हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मथुरा के कुछ मंदिर के दर्शनों के बारे में जाना। अगर समय है तो यहाँ पास में आप बिरला मंदिर और जय गुरुदेव मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि ताजमहल ऑफ मथुरा कहा जाता है। बाबा जय गुरुदेव का यह मंदिर बहुत ही विशाल और भव्य है। इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है और वाइट मार्बल से पूरा ये मंदिर बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और मथुरा से वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए आपको आराम से ई रिक्शा मिल जाते हैं, जो कि 50 रुपये पर सवारी के हिसाब से आपको वृंदावन में छोड़ देते हैं। वृंदावन पहुंचकर आप अपने बजट के हिसाब से होटल्स, गेस्ट हाउस और आश्रम भी बुक कर सकते हैं। इनका रेट सीज़न के हिसाब से चेंज होता रहता है, जो कि 1000 से 1500 रुपये तक होता है। सभी संत यही कहते हैं कि वृंदावन कोई तीर्थ स्थान नहीं है, साक्षात भगवान का घर है। यहाँ के कण कण में भगवान का निवास है। बहुत सारे संतों ने यहाँ पर साधना और भक्ति की है और साक्षात भगवान को प्रकट किया है, और उन्हीं मूर्तियों की पूजा यहाँ के मंदिरों में की जाती है, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर। आगे हम कुछ मंदिरों के बारे में जानेंगे, इसके लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो ये नगरी कान्हा की है, लेकिन यहाँ पर सरकार है श्रीमती राधा रानी की, जो कि साक्षात भगवान का हृदय है। और कहा जाता है कि इनकी कृपा के बिना आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा यहाँ पर राधे नाम का आपको जयकारा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निधिवन की। निधिवन वह जगह है जहाँ पर 16,008 तुलसी के पेड़ हैं। ये पेड़ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, हर एक पेड़ जोड़े में है। कहा जाता है कि यही पेड़ रात को गोपियाँ बन जाते हैं और रात में श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर रोज महाराज करते हैं। महाराज सांसारिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता और साधारण लोग इसे समझ भी नहीं सकते। ये पेड़ कई जन्मों के ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या और साधना की है, और कहा जाता है कि कई जन्मों की तपस्या के बाद इन्हें ही भगवान के प्रेम अवतार में गोपी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमेशा इन्होंने भगवान से अपना सानिध्य और प्रेम मांगा। इसी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान आज भी रात में यहाँ आते हैं और महाराज करते हैं। मंदिर में 8 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। तुलसी वन के इन वृक्षों की विशेषता होती है कि ये नीचे से खोखले और सूखे होते हैं और ऊपर की तरफ बिल्कुल हरे होते हैं। ये नीचे की तरफ झुके होते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। कहा जाता है ये झुककर यहाँ की रज को प्रणाम करते हैं। निधिवन में ही एक रंग महल है, जहाँ पर भगवान की शयन आरती के बाद सैया तैयार की जाती है और राधा रानी के लिए पूरा श्रृंगार रखा जाता है। और मंदिर के दोनों दरवाजों को 7 तालों के द्वारा पुजारी जी के द्वारा बंद किया जाता है। और सुबह 5:30 बजे मंदिर मंगला आरती के लिए खुलता है। तब सारा श्रृंगार यूज़ किया हुआ होता है और पान चबाए हुए और प्रसाद खाया हुआ मिलता है। इन सब चीज़ों का श्रद्धालुओं को दर्शन भी कराया जाता है। परिसर में कुछ समाधियां हैं। कहा जाता है कि जिन्होंने यहाँ रात रुकने की कोशिश की, वे या तो मृत पाए गए या फिर किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं रहे। इनमें से कुछ समाधियां संतों की हैं, इसीलिए रात को निधिवन में पशु पक्षी या फिर कोई भी रात नहीं रुक सकता। शाम होते ही यहाँ से सारे बंदर और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी निधिवन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। निधिवन के बाहर ही नृत्य करने के लिए एक स्थान है, जहाँ पर सभी कीर्तन करते हुए नाचते हैं। कहा जाता है कि यहाँ नाचने के बाद मनुष्य को 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। साथ ही निधिवन तपस्या स्थली भी रही है संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी की, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू आवरा के गुरु थे। स्वामी जी की संगीत साधना बहुत उच्च कोटि की थी। कहा जाता है कि वे अगर मेघ राग छेड़ देते थे तो मेघों से बारिश होने लगती थी, और भक्ति रस के ऐसे तान छेड़ते थे कि भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उनके समक्ष आकर नृत्य करने लगते थे राधा रानी के साथ। राधे कृष्ण की बाल प्रतिमा को
स्वामी हरिदास जी ने ही प्रकट किया था, जिसे आज बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि स्वामी जी का भाव था कि राधे कृष्ण दो ना होकर एक ही हो जाएं, जिससे कि उनकी सेवा में आसानी हो सके। और भक्त के भाव के अनुसार युगल सरकार बांके बिहारी की इस प्रतिमा के रूप में प्रकट हो गए, जिसमें आज भी एक तरफ श्री राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण भगवान का। कई वर्षों तक निधिवन के इस स्थान पर स्वामी जी ने सेवा और साधना की और उनके जाने के कुछ सालों के पहले बांके बिहारी जी को मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया, जहाँ पर आज भी भगवान की सेवा बाल रूप में बड़े भाव से की जाती है और उन्हें बहुत लाड लड़ाया जाता है, छोटे बच्चे की तरह। सेवा के लिए बहुत सारे गोस्वामी जी और पुजारी जी होते हैं। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में घंटा नहीं लगाया गया है, जिससे कि भगवान को बार बार डिस्टर्ब ना हो, और सुबह भगवान को जल्दी नहीं उठाया जाता है, इसीलिए इस मंदिर में मंगला आरती भी नहीं होती है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और आज भी भक्तों को उनकी लीलाओं का साक्षात अनुभव होता है, इसीलिए यहाँ पर भक्त खिंचे हुए चले आते हैं भगवान की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर शुद्ध और पवित्र भाव से कोई भक्त इन्हें एकटक देख ले तो ये भक्त के साथ में ही चले जाते हैं, और ये ऐसा कई बार कर चुके हैं। इसीलिए मंदिर की प्रथा है कि पुजारी जी हर 2 मिनट में पर्दा बंद करते रहते हैं, ताकि कोई भी भक्त इन्हें एकटक ना देख सके। वृंदावन आप कभी जाना तो वृंदावन में हर 2-2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। बोले क्यों? बोले ये इतने प्यारे हैं, या तो भक्त बावरा हो जाता है या ये भक्त पर बावरे होकर के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। पीछे पीछे बाकी सारे। इतनी भीड़ में सिर्फ एक झलक पाकर भक्त निहाल हो जाते हैं। यहाँ की कुंज गलियाँ बहुत सकरी होती हैं और भक्त बिहारी जी का दर्शन पाने के लिए घंटों तक इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, फिर भी भक्त बेताबी से इंतज़ार करते हैं, लेकिन सारी थकान भूल जाते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं बिहारी जी की एक झलक पाकर। दर्शन के बाद भक्तों की अलग ही स्थिति देखने के लिए मिलती है। ऐसे लगता है जैसे वर्षों से बिछड़ी हुई आत्मा अपने परमात्मा से मिल रही हो। अद्भुत ही नज़ारे बिहारी जी के मंदिर में देखने को मिलते हैं। जैसे ही इनसे नज़रें मिलती हैं, ये सबका चित्त चुरा लेते हैं और शरीर की दशा कुछ अलग ही हो जाती है। आप भी जब वृंदावन आएँ तो चित्त चोर बिहारी जी का दर्शन अवश्य करें। ये यहाँ के राजा हैं, लेकिन जब भी यहाँ दर्शन करने आएँ तो अपने कीमती मोबाइल, पर्स और चश्मा ज़रूर संभाल के रखें, नहीं तो जो इनकी प्रजा, यहाँ के जो बंदर हैं, वो फ्रूटी लेने के बाद ही आपका सामान वापस लौटाते हैं। इसलिए अपने कीमती सामान का हमेशा यहाँ आने से पहले ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत मंदिरों की जानकारी के साथ। जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।